अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ करंट अफेयर्स, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इन जनरल रिक्रूटमेंट सिलेबस, जो कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करता है डिफरेंट टेस्ट्स फॉर BPS 16 एंड अबव फॉर डिफरेंट पोस्ट्स इन फेडरल गवर्नमेंट। इसके मार्क्स अराउंड 16 to 20 होते हैं, जिसमें 20% इंग्लिश हो और बाकी 80% हमारे पास जनरल इंटेलिजेंस होता है। उस 80% में हमारे पास एक टॉपिक करंट अफेयर्स का भी होता है। करंट अफेयर्स बेस करता है नेशनल एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स जो कि लास्ट 2 ईयर्स के हुए होते हैं। उसमें से आपके पास MCQs आते हैं। इसमें हमारे पास डिफरेंट फील्ड्स हैं जिसे हमने इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट वीडियोस में भी कवर करना है। उसमें हमने सबसे पहले स्टार्ट किया है रैंकिंग से। रैंकिंग मींस कि पाकिस्तान को किस पोजीशन पे रैंक किया गया है इन डिफरेंट फील्ड्स। तो ये सारे फील्ड्स जो कि हम समझते हैं इम्पोर्टेंट है, हम इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारे पास सबसे पहले है ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम। इसमें हमने जो रिसर्च किया है डेटा पर वो है 2020, 2021 एंड 2022, यानी लास्ट 3 ईयर्स। अब आपसे 20 में भी, 21 में भी और 22 में भी आपसे क्वेश्चन हो सकता है। हमारे पास इस रैंकिंग के मुताबिक फर्स्ट पोजीशन पे है हांगकांग 20 में, 21 में हमारे पास सिंगापुर एंड 22 में भी सिंगापुर है। इस तरह सेकंड पोजीशन पे 2020 में सिंगापुर, 21 में न्यूजीलैंड एंड 22 में स्विट्ज़रलैंड है। थर्ड पोजीशन पर हमारे पास न्यूजीलैंड, 2021 में ऑस्ट्रेलिया एंड 22 में आयरलैंड है। अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान की पोजीशन 135 थी, जो कि उससे बढ़ के 152nd पे गई और फिर दिस ईयर 153rd पर पहुंच गया है। अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क को कंपेयर करें तो इसमें इंडिया हमारे पास 20 में 120th पोजीशन पे था, 21 में 121 पोजीशन पे और 2022 में हमारे पास 131st पोजीशन पर है। रैंकिंग हमारे पास है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स। इसके मुताबिक हमारे पास जो डेटा है वो सिर्फ 2020 और 2021 का है। इसमें हमारे पास फर्स्ट पोजीशन पे है इंडोनेशिया दोनों साल, कीनिया हमारे पास सेकंड पोजीशन पे है और नाइजीरिया थर्ड पोजीशन पर। अगर पाकिस्तान का पोजीशन देखा जाए तो है 107, यानी हम गिविंग इंडेक्स पर 107th पोजीशन पे है। अगर हम अपने नाइबर कंट्री को कंपेयर करें तो वो 14th पोजीशन पे है। इसमें मैंने एक नोट भी लिखा है, काइंडली वो भी नोट कर लें। द वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स इज एन एनुअल रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय द चैरिटीज एड फाउंडेशन, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सर्वे ऑफ चैरिटेबल एंडेवर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। द रिपोर्ट एग्जामिन्स चैरिटेबल गिविंग इन 3 कैटेगरीज: डोनेटिंग मनी, वॉलंटियरिंग टाइम एंड हेल्पिंग स्ट्रेंजर्स। तो इससे वाज़ेह होता है कि हम इस चीज़ में बहुत पीछे हैं। नेक्स्ट रिपोर्ट हमारे पास है ग्लोबल पीस। इस रिपोर्ट के मुताबिक हमारे पास पाकिस्तान की पोजीशन 152nd थी, फिर उससे अच्छी होकर 150th पे आई और इस साल हम 147th पोजीशन पर खड़े हैं। अगर हम इंडिया को कंपेयर करें तो वो है 139 से 135 और इस साल वो 135 पे खड़ा है। इस तरह हमारे पास फर्स्ट पोजीशन पे आइसलैंड तीनों साल बरकरार रहा, जबकि सेकंड पोजीशन पे न्यूजीलैंड और थर्ड पोजीशन पे पुर्तगाल, डेनमार्क एंड आयरलैंड। इसके बाद एक इंतहाई अहम रिपोर्ट हमारे सामने है, दैट इज़ रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में रूल ऑफ लॉ कितना स्ट्रॉन्ग है। इसमें पाकिस्तान की पोजीशन 2020 में 120th थी, जबकि 2021 में हमारी पोजीशन 130 आउट ऑफ 139 कंट्रीज़ हैं।
आप यहाँ पर ये भी नोट कर लें कि आपसे टोटल कंट्रीज़ के बारे में भी पूछा जा सकता है कि किस रैंकिंग में टोटल कंट्रीज़ कितनी थी और पाकिस्तान की पोजीशन उसमें कौन सी है। इसी तरह हमारे पास जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं तो वो फर्स्ट पोजीशन पर विराजमान है। डेनमार्क दोनों साल फर्स्ट पोजीशन पे, नॉर्वे सेकंड और थर्ड पे फिनलैंड। यहाँ पर भी एक नोट हमारे पास मौजूद है। अकॉर्डिंग टू द पेंडोरा पेपर्स, पाकिस्तानीज आर द देश लार्जेस्ट बायर्स ऑफ प्रॉपर्टी इन लंदन। यानी हम 5वीं पोजीशन पर लार्जेस्ट बायर्स हैं ऑफ प्रॉपर्टी इन लंदन। Pakistan are ranked 5th among those buying properties in London through offshore companies, reveals an analysis of the Pandora Papers documents. इसके बाद हमारे पास रैंकिंग है पोस्ट रैंकिंग इन यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। ये रिपोर्ट पब्लिश किया गया है बाय ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पोस्टल सर्विसेज। इस रिपोर्ट में भी हमारी पोजीशन ग्रेजुअली बेहतर हो रही है। 2020 में हम 67th पोजीशन पे थे, जबकि 2021 में हम 62nd पोजीशन पे हैं आउट ऑफ 168 कंट्रीज़। इसमें भी एज़ यूजुअल स्विट्ज़रलैंड यानी यूरोपियन कंट्रीज़ दोनों साल टॉप पर है, जबकि सेकंड पे ऑस्ट्रिया है 2020 के मुताबिक और 2021 के मुताबिक जर्मनी है। इस तरह थर्ड पोजीशन पर 2020 में जर्मनी रहा और 21 में ऑस्ट्रिया रहा। एक और अहम रिपोर्ट हमारे सामने है जो कि है पासपोर्ट इंडेक्स बाय हेनली एंड पार्टनर्स। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पहले 106 नंबर पर रहा, फिर 107 पे और फिर 109 पे, जिससे अंदाज़ा होता है कि हमारी रिपोर्ट यानी हमारी कारकर्दगी ख़राब होती जा रही है रिपोर्ट पासपोर्ट इंडेक्स के हवाले से। इसमें भी हमारे पास फर्स्ट पोजीशन पे है जापान तीनों साल, इस तरह सिंगापुर उसको फॉलो करते हुए, और थर्ड पोजीशन पे जर्मनी और साउथ कोरिया है। 2022 के मुताबिक थर्ड पोजीशन पर फिनलैंड, इटली, लग्जमबर्ग और स्पेन है। इसी तरह इस रैंकिंग में लास्ट पोजीशन पर अफ़गानिस्तान है तीनों साल, और इंडिया जो है वो 85th पोजीशन पर मौजूद है। करप्शन इंडेक्स, इसमें हमारे पास ये रिपोर्ट जो पब्लिश करता है ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कौन पब्लिश करता है, तो इसका आंसर ये है कि ये रिपोर्ट ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हर साल तकरीबन पब्लिश करता है। इसके मुताबिक डेनमार्क, न्यूजीलैंड फर्स्ट पोजीशन पे थे, यानी बिल्कुल यहाँ पर करप्शन बहुत कम होती है या नहीं होती, जबकि थर्ड पोजीशन पर स्विट्ज़रलैंड है 2020 में और 2021 में नॉर्वे है। इस तरह पाकिस्तान इसमें हमारे पास 124th पोजीशन पर रहा 2020 में, और माशाल्लाह 2021 में 140th पोजीशन पर हम आ चुके हैं, यानी हमारे मुल्क में करप्शन बढ़ रहा है। अगर हम इंडिया को देखें तो वो इससे पहले 86 पे था और अभी 85th पे आ चुका है, यानी जितना इस पोजीशन में आगे जाते हैं तो करप्शन आपके मुल्क की अंदाज़ा होता है कि ये कम हो रहा है। अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो इस रिपोर्ट के मुताबिक आपके मुल्क में करप्शन बढ़ रही है। ये हमने कुछ रिपोर्ट्स डिस्कस किए हैं। इसके अलावा भी अगर आपको रिपोर्ट्स आप समझते हैं कि ज़रूरी है तो वो आप कमेंट्स सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपको ये फ़ाइल PDF फॉर्म में भी चाहिए तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। उसके लिए आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, और वहाँ पर हम ये सारी चीज़ें शेयर करते हैं टाइम टू टाइम। आज के लिए इतना काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम करंट अफेयर्स को कंटिन्यू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम।